दूर जंगल में ढोलकपुर एक गांव था, जहां पर एक परिवार था जो कि बहुत गरीब था। उनके पास एक भैंस भी थी। दूध बेचकर अपना गुजारा करते थे। अरे काशीराम, कहाँ जा रहे हो? मेरे पैसों का क्या हुआ? देने का इरादा नहीं क्या तुम्हारा? इतने दिन हुए, ब्याज बहुत ज्यादा हो गया है। अगर मुझे 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो तुम देख लेना, सोच लो फिर ना कहना। पैसे न होने के कारण काशीराम बहुत ही खोमा खोमा सा रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कहाँ से लाऊं। अरे भगवान, अब मैं क्या करूं, कैसे लाऊं इतने सारे पैसे? सेठ ने तो 2 दिन का ही वक्त दिया है। तभी काशीराम पैसे न होने के कारण गलत रास्ता चुन लेता है और रात के अंधेरे में जाकर दूसरों के भैंस का दूध चुराकर बेचता था। अरे यार, क्या बताऊं तुम्हें, 2 दिन से काली चाय पी रहा हूँ। मेरी भैंस पता नहीं क्या हुआ है, 2 दिन से दूध ही नहीं दे रही है। अरे भाई, क्या बोल रहे हो? मेरी भी भैंस दूध नहीं दे रही है, पर काशीराम की भैंस तो दूध दे रही है। मुझे तो लगता है जरूर कुछ दाल में काला है। आज फिर काशीराम दूध चुराने निकलता है। गांव वालों की नजर उस पर थी। तभी गांव वाले उसे दूध चुराते हुए देख लेते हैं। तभी काशीराम सेठ को पैसे देने निकलता है। आ जाओ काशीराम, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। आज तो ज्यादा ही पैसे हैं तुम्हारे पास। लॉटरी लगी है क्या? गांव वालों, यही है वो दूध चोर, रात में जाकर चोरी करता था। इसे गांव के बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे गांव के बाहर मत निकालो। बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं आगे कुछ नहीं करूंगा और चोरी तो बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है, अगर तुमने आइंदा से चोरी की तो हमें गांव के बाहर करना पड़ेगा तुमको। चलो जाओ अब घर। तभी काशीराम नाराज होकर घर की तरफ निकलता है। कोई चोर ऐसे नहीं बनता, उसे मजबूरी चोर बनाती है। तभी गांव में और एक आफत आने वाली थी। दूर जंगल से गांव के नजदीक एक भेड़िया आ रहा था, जो खून का नहीं बल्कि दूध का प्यासा था। इस गांव में तो बहुत ज्यादा दूध है। वैसे भी मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। आज मेरी पूरी भूख मिटेगी। उसी रात भेड़िया गांव के सभी भैंसों का दूध पीकर चला जाता है। फिर अगली सुबह काशीराम, मुझे नहीं लगता कि सुधरोगे तुम। तुमने कल रात फिर दूध चुराया, ताकि मैंने तुम्हारे सारे पैसे माफ करने के बाद भी तुमने ऐसा किया। नहीं नहीं, मैंने कोई दूध नहीं चुराया। यकीन करो मुझ पर। सेठ जी, मैं कसम खाकर कह रहा हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तभी रात में काशीराम का परिवार गहरी नींद में था। बेचारा काशीराम चोरी की मामले से अच्छे से सो नहीं पा रहा था। तभी उसे खिड़की से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। तभी वो उठकर देखने लगता है। तभी काशीराम बाहर जाकर देखता है तो उसे भेड़िया दूध पीते हुए दिखता है। हाय राम, इतना बड़ा भेड़िया मैंने आज तक नहीं देखा। दूध ये पी रहा है और गांव के लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तभी काशीराम दौड़ते हुए गांव में जाता है। अरे सुनो भाई, मैंने रात को एक अजीब भेड़िया देखा है जो भैंसों का दूध पी रहा था। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने मेरी आंखों से देखा है। बस काशीराम, अब बहुत हुआ। तुम तुम्हारी चोरी छुपाने के लिए ये सब बहाना बना रहे हो ना? ऐसा हुआ है क्या? कभी भेड़िया कभी दूध नहीं पिता है। अब तुम्हारा कोई झूठ नहीं चलेगा। चलो बांध दो इसे झाड़ पर। अब बहुत हुआ तुम्हारा। बेचारा काशीराम बहुत ही पछता रहा था। फिर अगली रात भेड़िया आता और दूध पीकर चला जाता। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है।
काशीराम को तो हम सबने कल से बांध के रखा था, तो फिर आज कैसे दूध चोरी हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। सुनो, सब लोग आज रात कोई नहीं सोएगा। आज देखते हैं दूध चुराने कौन आता है। तभी गांव के लोग रात भर जागते रहे। तभी उन्हें कुछ नजर आता है। अरे बाप रे, ये कौन सा भेड़िया है, इतना बड़ा, वो भी दूध पी रहा है। काशीराम सच बोल रहा था, हमने यकीन नहीं किया। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। अगली रात गांव वाले भेड़िया आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वो नजर आता है। वो रहा भेड़िया, घेर लो, उसे जाने मत देना। आज उसको सबक सिखाएंगे। रस्सी निकालो जल्दी से। तांत्रिक बाबा, अब इस भेड़िया का क्या करे? बहुत परेशान करके रखा था इसने। तो ऐसी बात है क्या? इसे जिंदा जलाओ और इसका शरीर जमीन में दफना दो ताकि ये फिर से जिंदा ना हो पाए। तभी गांव वाले भेड़िए को जला देते हैं। काशीराम, हम सब लोगों को माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि ये सब भेड़िया करता था। हमने तुम पर यकीन नहीं किया। तभी गांव वालों को भेड़िया से मुक्ति मिल जाती है और काशीराम ने कसम खाई कि अब मैं कोई चोरी नहीं करूंगा। तो फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।